नमस्कार साथियों, आज हम शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास में जो शरीर में ऊंचाई होती है, आपकी लंबाई किस तरीके से ग्रोथ करती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था वजन, जो शरीर का वजन जन्म के समय कितना होता है, बाल्यावस्था जैसे शिशुअवस्था में कितना हो जाता है, बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है, बाल्यावस्था में बालक का कितना वृद्धि करता है, बालिका का कितना करता है, और किशोरावस्था में जाते जाते बालक कितना आगे निकल जाता है वजन में, या फिर बालिका कितनी निकल जाती है। बालक और बालिकाओं का वजन किशोरावस्था समाप्त होने पर किसका बड़ा होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई यानी कि लंबाई। एक बालक जन्म लेता है, जन्म के समय उसका वजन कितना होता है। शिशु अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष की, उसमें बालक ज्यादा बढ़ता है, बालिका ज्यादा बढ़ती है। कौन सा ज्यादा ग्रोथ करता है कि बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है, इसमें बालक कितना गति से वृद्धि होती है या धीमी गति से होती है। किशोर अवस्था में कौन बालक का ज्यादा होता है, बालिका का ज्यादा होता है। और जैसे किशोरावस्था समाप्त होती है, एक शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, किसका कितना अंतर रहता है। तो आज हम शुरू करेंगे एक बालक की या व्यक्ति की ऊंचाई यानी कि वृद्धि, शरीर की लंबाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शिशुअवस्था की बात करते हैं। शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष की होती है साथियों, 0 से 6 वर्ष। अब जब नवजात शिशु यानी कि जन्म के बाद का शिशु, जो 1-2 माह का, 3 माह का, 4 माह का, वो नवजात शिशु, उसकी लंबाई। अब जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, या बालक हो या बालिका की लंबाई आपको याद होना चाहिए। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच होती है। कितनी होती है? 20.5 इंच किसकी होती है? बालक की। जो अगर सेमी में बात की जाए तो 51.25 सेमी होती है। एक बालक जब जन्म लेता है, ऐसे समझिए कि एक बालक जन्म लेता है और जन्म के समय उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर इंच में पूछे 20.5 इंच होगी, अगर सेमी में पूछे तो 51.25 सेमी होगी बालक की। अब बालिका की बात करते हैं। एक नवजात शिशु जो बालिका होती है, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। और उसकी अगर सेमी में पूछे तो 50.75 इंच होती है। साथियों, 50.75, यहाँ 5 इंच का अंतर होता है। अगर सेमी में पूछे तो 51.25 सेमी, और यहाँ पर 75 सेमी। तो कितना जो अंतर है वो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, नवजात शिशु में बालक से कितनी लंबाई कम होती है। सेमी में पूछे, इंच में पूछे, तो आपको दोनों आंकड़े तथ्य याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं जन्म के समय। साथियों, जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है कि जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। यानी कि अगर कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, बालक हो या बालिका, अगर आपसे पूछे कि जन्म के समय बालक की लंबाई ज्यादा होती है, बालिका की कम होती है, इतना याद रखना है। प्रथम वर्ष साथियों 12 महीने नवजात शिशु जो छोटा होता है, जन्म लेता है, उसके बाद से लेकर जन्म के बाद से लेकर 1 वर्ष का बालक, उसकी लंबाई 10 इंच बढ़ती है। कितने बढ़ती हैं? 10 इंच बढ़ जाती हैं, और बाद में धीमी गति से बढ़ जाती हैं। अब आपको याद रखना है कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी है। जन्म के समय बालक की लंबाई साथियों 20.5 इंच होती है, जबकि बालिका की लंबाई 20 इंच होती है। अगर सेमी में पूछे तो 51.25 बालक की, और बालिका की 50.75 यानी कि 50 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। जो नवजात शिशु होते हैं, बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। अगर बात करते हैं प्रथम वर्ष में, तो प्रथम वर्ष में बालक की लंबाई 10 इंच बढ़ती है। साथियों कितनी बढ़ती है?
10 इंच बढ़ती है, बाद में धीमी गति से हो जाती है। अब चलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शिशुअवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में की आयु कितनी होती है? 6 से 12। ये भी आपको याद होना चाहिए। 6 से 12 वर्ष की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक बिल्कुल धीमी गति से वृद्धि करता है। शारीरिक वृद्धि उसकी धीमी गति से होती है। इस समय साथियों उसकी लंबाई मात्र 10 से 12 इंच वृद्धि होती है, लगभग 10 से 12। यानी कि अगर सेमी में पूछे तो 7 से 5, 7.5 यानी कि 7.5 से 10 सेमी के मध्य उसकी वृद्धि होती है। अब ऐसे कर सकते हैं कि जो जन्म लेता है तब से लेकर 1 वर्ष तक का बालक जितना वृद्धि करता है उतना ही बाल्यावस्था में करता है। बाल्यावस्था में शिशुअवस्था के प्रथम वर्ष में यानी कि 1 वर्ष में बालक 10 इंच की वृद्धि करता है और बाल्यावस्था में भी बालक 7.5 सेमी से 10 सेमी के मध्य वृद्धि करता है। साथियों अगर बाल्यावस्था में वृद्धि की बात है धीमी गति से चलती है। अब चलते हैं किशोरावस्था। ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण यही है कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों में ऊंचाई में वृद्धि होती है। साथियों ज्यादातर वृद्धि शारीरिक वृद्धि या तो बाल्यावस्था शिशुअवस्था में होती है या फिर किशोरावस्था में होती है। किशोरियां 16 वर्ष तक यानी कि बालिका 16 वर्ष तक अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, जबकि बालक 18 वर्ष तक उसके शरीर की वृद्धि होती है। जो एग्जाम में आने वाले बिंदु है उन्हीं को मैं लिख रहा हूं। आपको फालतू का कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जितना जहां से एग्जामिनर आपसे पूछे उसी को पढ़ना है। 18 वर्ष के बालक जब किशोरावस्था पूरी हो जाती है और किशोरावस्था पूरी होने के बाद में बालक की लंबाई बालिका से 6 से 7 सेमी अधिक हो जाती है। इतना सा याद रखना है। अब किशोरावस्था में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? हमें ऊंचाई शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं हम। शारीरिक विकास में हम भार पढ़ाता, भार के बाद में वजन के बाद में आज लंबाई पढ़ रहे हैं, ऊंचाई पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 20.5 इंच, बालिका 20 इंच। अगर सेमी में पूछे तो 51.25 और 50.75 आपको याद होना चाहिए। जन्म के समय एक बिंदु ये है, जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। साथ ही दूसरा बिंदु, बालक जन्म के समय बालिका से अधिक लंबाई वाला होता है, यानी कि जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक मंद गति से धीमी गति से वृद्धि करता है, जिसमें वह 6 से 7 सेमी से या 7.5 सेमी से 10 सेमी तक ही ग्रोथ कर पाता है, यानी कि 10 इंच की वृद्धि करता है बाल्यावस्था में। यानी कि बाल्यावस्था में सबसे कम वृद्धि होती है लंबाई की, शारीरिक विकास की। अब साथियों किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में किशोर किशोरियां साथियों इस समय ऊंचाई अधिक होती है, वृद्धि ज्यादा करते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में बालिका 16 वर्ष की अवस्था में बालिका अपनी उच्चतम लंबाई पर पहुंच जाती है। लगभग 16-17 वर्ष तक वह अपनी पूरी लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बालक 18 वर्ष तक वृद्धि करते रहते हैं। बालक और बालिका जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उसमें बालक की लंबाई अधिक पाई जाती है। अब यहाँ जन्म के समय बालक की लंबाई अधिक होती है, किशोरावस्था के समाप्ति के समय बालक की लंबाई अधिक होती है। बालक बालिका से किशोरावस्था यानी कि 18 वर्ष तक 18 वर्ष में बालक की लंबाई बालिका से 6 से 7 सेमी अधिक हो जाती है। ये था साथियों आज का बिंदु ऊंचाई। इसमें से जो मोस्ट बिंदु हैं उनको मैंने लिख रखा है। इनके अलावा अगर ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो यहाँ के अलावा कहीं बार से आने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।